भगवते वासुदेवाय। भक्तजनों, अब मैं आपको श्रीमद्भागवत तृतीय स्कंद पंचदशो अध्याय का श्रवण कराने चल रहा हूँ। जय विजय को शनकादि का श्राप। आप लोग सावधान होकर सुनिए। मैत्रेय उवाच प्राजापत्यं तु तत्तेजः परतेजो हनं दितिः दधार वर्षाणि शतं शङ्कमानासुरार्दनात्। लोके तेन हता लोके लोकपाला हतौ जसः न्यवेदयन् विसृजे ध्वान्त व्यक्तिकरं दिशाम्। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, दिति को अपने पुत्रों से देवताओं को कष्ट पहुँचने की आशंका थी, इसलिए उन्होंने दूसरों के तेज का नाश करने वाले उस कश्यप की तेज वीर को 100 वर्षों तक अपने उदर में रखा। उस गर्भस्थ तेज से ही लोकों में सूर्यादि का प्रकाश क्षीण होने लगा तथा इंद्रादि लोकपाल भी तेजोहीन हो गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा कि सब दिशाओं में अंधकार के कारण बड़ी अव्यवस्था हो रही है। देवाऊचुः तम एतद् विभोवेथ संविघ्ना यद् वयं विषं न ह्यव्यक्तं भगवतः काले नाश पृष्ठवर्तमन। देवताओं ने कहा, भगवान, काल आपकी ज्ञान शक्ति को कुंठित नहीं कर सकता, इसलिए आपसे कोई बात छिपी नहीं है। आप इस अंधकार के विषय में भी जानते ही होंगे। हम तो इससे बड़े ही भयभीत हो रहे हैं। देवाधिदेव, आप जगत के रचयिता और समस्त लोकपालों के मुकुटमणि हैं। आप छोटे बड़े सभी जीवों का भाव जानते हैं। नमो विज्ञान वीर्याय माययेदमुपेयुषे गृहीत गुण भेदाय नमस्ते व्यक्तयोनये। देव, आप विज्ञान बल संपन्न हैं। आपने माया से ही यह चतुर्मुख रूप और रजोगुण स्वीकार किया है। आपकी उत्पत्ति के वास्तविक कारण को कोई नहीं जान सकता। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप में संपूर्ण भुवन स्थित है। कार्य कारण रूप सारा प्रपंच आपका शरीर है, किंतु वास्तव में आप इससे परे हैं। जो समस्त जीवों के उपस्थित स्थान आपका अनन्य भाव से ध्यान करते हैं, उन सिद्ध योगियों का किसी भी प्रकार ह्रास नहीं हो सकता, क्योंकि वे आपके कृपा कटाक्ष से कृतकृत्य हो जाते हैं तथा प्राण, इंद्रिय और मन को जीत लेने के कारण उनका योग भी परिपक्व हो जाता है। यस्य वाचा प्रजाः सर्वा गावस्तन्येव यांत्रिता हरन्ति बलिमायत्तास् तस्मै मुख्याय ते नमः। रस्सी से बंधे हुए बैलों की भांति आपकी वेदवाणी से जकड़ी हुई सारी प्रजा आपकी अधीनता में नियम पूर्वक कर्मानुष्ठान करके आपको बल समर्पित करती है। आप सबके नियंता मुख्य प्राण हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। स त्वं विद्धस्त्व शम्भुमस्तमसालुप्त कर्मणाम् अदभ्रदयया दृष्ट्या आपन्नानर्हसि क्षितुम्। भुवन इस अंधकार के कारण दिन रात का विभाग स्पष्ट हो जाने से लोगों के सारे कर्म लुप्त होते जा रहे हैं। जिससे वे दुखी हो रहे हैं, उनका कल्याण कीजिए और हम शरणागतों की ओर से अपनी अपार दया दृष्टि से निहारिए। एष देव दितेर्गर्भ ओजः काश्यपम् अर्पितम् दिशस्ति मिरयन् सर्वा
वर्धते अग्निरिवैधसी। देव, आग जिस प्रकार ईंधन में पकड़कर बढ़ती रहती है, उसी प्रकार कश्यप जी के वीर से स्थापित हुआ यह दिति का गर्भ सारी दिशाओं को अंधकारमय करता हुआ क्रमशः बढ़ रहा है। मैत्रेय उवाच सप्रहस्य महाबाहो भगवान् शब्दगोचरः प्रत्याचष्टात्मभूर्देवान् प्रीणन् रुचिरा गिरा। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, महाबाहो, देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान ब्रह्मा जी हंसे और उन्होंने अपनी मधुर वाणी से आनंदित करते हुए कहने लगे। ब्रह्मोवाच मानसा मे सुतायुष्मत्पूर्वजा सनकादयः चेरुर्विहाय सा लोकान् लोकेश विगदस्पृहाः। त एकदा भगवतो वैकुण्ठस्यामलात्मनः ययुर्वैकुण्ठनिलयं सर्वलोकान् नमस्कृतम्। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, तुम्हारे पूर्वज मेरे मानसपुत्र सनकादि लोकों की आसक्ति त्याग कर समस्त लोकों में आकाश मार्ग से विचरा करते थे। एक बार वे भगवान विष्णु के शुद्ध सत्वमय सब लोकों के शिरोभाग में स्थित वैकुंठ धाम में जा पहुँचे। वसन्ति यत्र पुरुषाः सर्वे वैकुण्ठमूर्तयः ये निमित्तेन धर्मेणाराधयन् हरिम्। वहाँ सभी लोग विष्णु रूप होकर रहते हैं और वह प्राप्त भी उन्हीं को होता है जो अन्य सब प्रकार की कामनाएं छोड़कर केवल भगवत शरण की प्राप्ति के लिए ही अपने धर्म द्वारा उनकी आराधना करते हैं। यत्र चाद्यः पुमानास्ते भगवान् शब्दगोचरः सत्वं विष्टभ्य विरजं श्वानाम्नो निडयन् वृखः। उस लोक में नए श्रेयस नाम का एक वन है जो मूर्तिमान केवल शाही जीवन जान पड़ता है। वह सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले वृक्षों से सुशोभित है जो स्वयं हर समय 6 ऋतुओं की शोभा से संपन्न रहते हैं। वैमानिकाः सललनाश्चरितानि यत्र गायन्ति लोकसमलक्षपणानि भर्तुः अन्तर्जले अनुविकसन्मधुमाधवीनां गन्धेन खडतधिर्यो अप्य अनिलं क्षिपन्तः। वहाँ विमानचारी गंधर्वगण अपनी प्रियाओं के सहित अपने प्रभु की पवित्र लीलाओं का गान करते रहते हैं जो लोगों की संपूर्ण पाप राशि को भस्म कर देने वाली है। उस समय सरोवरों में खिली हुई मकरंद पूर्ण वासंतिक माधवी लता की सुमधुर गंध उनके चित्त को अपनी ओर खींचना चाहती है, परंतु वे उसकी ओर ध्यान ही नहीं देते, वरन उस गंध को उड़ाकर लाने वाले वायु को ही बुरा भला कर देते हैं। पारावतान्यभितसारस चक्रवाक दात्यूह हंस सुकतिर्वर्हिणया कोलाहलो विरमतेत्र चिरमात्रमुच्चैर्भिंगाधिपे हरिकथामिव गायमाने। जिस समय भ्रमराज ऊंचे स्वर से गुंजार करते हुए मानो हरि कथा का गान करते हैं, उस समय थोड़ी देर के लिए कबूतर, कोयल, सारस, चकवे, पपीहे, हंस
तोते, तीतर और मोरों का कोलाहल बंद हो जाता है, मानो वे भी उस कीर्तन आनंद में बेसुध हो जाते हैं। मंदार कुंद कुरबोत्पल चंपकाण पुन्नाग नाग बकुलाम्बुज पारिजातः गंधे चिते तुलसिका भरणेन तस्या यस्मन्तपः सुमनसौ बहुमानयन्ति। श्री हरि तुलसी से अपने श्री विग्रह को सजाते हैं और तुलसी की गंध का ही अधिक आदर करते हैं। यह देखकर वहाँ के मंदार, कुंद, पूर्वक जिसको तिलक वृक्ष कहते हैं, उत्पल रात्र में खिलने वाले कमल के वृक्ष को उत्पल कहते हैं, चंपक, अर्ण, पुन्नाग, नागकेसर, बकुल जिसको मौलश्री कहते हैं, अंबुज दिन में खिलने वाला कमल और पारिजात आदि पुष्प सुगंध युक्त होने पर भी तुलसी का ही तप अधिक मानते हैं। यत संकुलम हरि पदानति मात्र दिष्टैर वैदूर्य मारक तहे मम ऐर्विमानैः येषां बृहत्कटी तटाः स्मितशोभिमुख्यः कृष्णात्मनां नरज आधुरुस्मयाद्यैः। वह लोक वैदूर्य, मरकत मणि, पन्ने और सुवर्ण के विमानों से भरा हुआ है। ये सब किसी कर्म फल से नहीं बल्कि एकमात्र श्री हरि के पाद पद्मों की वंदना करने से ही प्राप्त होते हैं। उन विमानों पर चढ़े हुए कृष्ण प्राण भगवत भक्तों के चित्तों में बड़े बड़े नितंबों वाली सुमुखी सुंदरियां भी अपनी मंद मुस्कान एवं मनोहर हास परिहास से काम विकार नहीं उत्पन्न कर सकती। श्री रूपणी क्वणयति चरणारविंदम लीलाम्बुजेन हरिसद्यनिमुक्त दोषा संलक्ष्यते स्फटिक कुंडय उपेतहेम्नि सम्मार्ज्य जीवयदनुग्रहणेन यत्नः। परम सौंदर्यशालिनी लक्ष्मी जी, जिनकी कृपा प्राप्त करने के लिए देवगण भी यत्नशील रहते हैं, श्री हरि के भवन में चंचलता रूप दोष को त्याग कर रहती है। जिस समय अपने चरण कमलों के नूपुरों की झनकार करती हुई वे अपना लीला कमल घुमाती है, उस समय उन कनक भवन की स्फटिकमय दीवारों में उनका प्रतिबिंब पड़ने से ऐसा जान पड़ता है मानो वे उन्हें बुहार रही हैं। वापीषु विद्रुम तटा स्वबमलामृताप्सु प्रेस्यान्विता निज बने तुलसीभिरीशम् अभ्यर्चति स्वल्क मुनसमीक्षवक्त्र मुच्छेषितं भगवते त्यमतांगयक्षीः। प्यारे देवताओं, जिस समय दासियों को साथ लिए वे अपने क्रीड़ा भवन में तुलसी दल द्वारा भगवान का पूजन करती हैं, तब वहाँ के निर्मल जल से भरे हुए सरोवरों में, जिनमें मूंगे के घाट बने हुए, अपना सुंदर अलकावली और उन्नत नासिका से सुशोभित मुखारविंद देखकर यह भगवान का चुंबन किया हुआ है, यूं जानकर उसे बड़ा सौभाग्यशाली समझती है। जो लोग भगवान की पाप पहारणी लीला कथाओं को छोड़कर बुद्धि को नष्ट करने वाली अर्थ काम संबंधिनी अन्य निंदित कथाएं सुनते हैं, वे उस वैकुंठ लोक में नहीं जा सकते। हाय, जब वे अभागे लोग
इन सारहीन बातों को सुनते हैं, तब ये उनके पुण्यों को नष्ट कर उन्हें आश्रयहीन घोर नरकों में डाल देती है। एभ्यर्थितामपि च नो निगतिं प्रपन्नां ज्ञानं च तत्त्वविषयं सहधर्म यत्र नाराधनं भगवतो वितरन्त्यमुष्य सम्मोहिता विततया वतमायाते। इस मनुष्यों की बड़ी महिमा है। हम देवता लोग भी इसकी चाह करते हैं। इसी में तत्व ज्ञान और धर्म की भी प्राप्ति हो सकती है। इसे पाकर भी जो लोग भगवान की आराधना नहीं करते, वे वास्तव में उनकी सर्वत्र फैली हुई माया से ही मोहित हैं। यच्च व्रजन्ते निमिषा मृगभानुवृत्त्यां दूरे अमाह्य परिणः प्रिहणीयशीलां भर्तुर्मिथः सुयशः कथनानुराग वैक्लव्यवाष्पकलया पुलकीकृतांगाः। देवाधिदेव श्री हरि का निरंतर चिंतन करते रहने के कारण जिनसे यमराज दूर रहते हैं, आपस में प्रभु के सुयश की चर्चा चलने पर अनुराग जन्य विह्वलतावश जिनके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहने लगती है तथा शरीर में रोमांच हो जाता है, और जिनके से शील स्वभाव की हम लोग भिक्षा करते हैं, वे परम भागवत ही हमारे लोकों से ऊपर उठ वैकुंठ धाम में चले जाते हैं। तद विश्वगुरु वधिकृतं भुवनैकवंदं दिव्यं विचित्र विबुधाग्रय विमान शोचिः आपुः पराममुद पूर्वमुपेत योग माया बलेन मुनयस्तथो विकुंठम। जिस समय सनकादि मुनि विश्व गुरु श्री हरि के निवास स्थान संपूर्ण लोकों के वंदनीय और श्रेष्ठ देवताओं के विचित्र विमानों से विभूषित उत्परम दिव्य और अद्भुत वैकुंठ धाम में अपने योग बल से पहुँचे, तब उन्हें बड़ा ही आनंद हुआ। तस्मिन्नतीत्य मुनयः षड्सज्जमानाः कक्षाः समान वयसावथ सप्तमायां देवावचक्षत गृहीत गदोपरार्ध्य केयूर कुंडल किरीट बिटकंकवेशी। भगवत दर्शन की लालसा से अन्य दर्शनीय सामग्री की उपेक्षा करते हुए वैकुंठ धाम की 6 ड्योढ़ियाँ पार करके जब वे 7वीं पर पहुँचे, तब वहाँ उन्हें हाथ में गदा लिए 2 समान आयु वाले श्रेष्ठ देव जैसे दिखलाई दिए, जो बाजूबंद, कुंडल और किरीट आदि अनेकों अमूल्य आभूषणों से अलंकित थे। उनकी 4 श्यामल भुजाओं के बीच में मतवाले मधुकरों से गुंजायमान वनमाला सुशोभित थी तथा बाकी भौहें फड़कते हुए नासिकारंध्र और अरुण नयनों के कारण उनके चेहरे पर कुछ क्षोभ के से चिन्ह दिखाई दे रहे थे। द्वार्ये तयो निर्विशूर मिशितोरपिष्ट्वां पूर्वा यथा पुरुतट व्रज कपाटिकायाः सर्वत्र ते विषमया मुनयः स्वदिष्ट्यां ये संचरत्न विहता विगता विशंकाः। उनके इस प्रकार देखते रहने पर भी वे मुनिगण उनसे बिना कुछ पूछताछ किए जैसे स्वर्ण और
ब्रजमय किवाड़ों से युक्त पहली 6 देवड़ी लांघ कर आए थे, उसी प्रकार उनके द्वार में भी घुस गए। उनकी दृष्टि तो सर्वत्र समान थी और वे निःशंक होकर सर्वत्र बिना किसी रोक टोक के विचरते थे। तान वीक्ष वातरसनांश्च चतुरः कुमारान् वृद्धान् सार्धवयसो विदितात्मतत्त्वान् वैत्रेण चास्खलयतामतदर्हणाक्षौ तेजो विहस्य भगवत् प्रतिकूलशीलौ। वे चारों कुमार पूर्ण तत्वज्ञ थे तथा ब्रह्मा की सृष्टि में आयु में सबसे बड़े होने पर भी देखने में 5 वर्ष के बालकों से जान पड़ते थे और दिगंबर वित्त से नग्न धड़ंग रहते थे। उन्हें इस प्रकार निसंकोच रूप से भीतर जाते देख उन द्वारपालों ने भगवान के शील स्वभाव के विपरीत सनकादि के तेज की हंसी उड़ाते हुए उन्हें वेद अड़ाकर रोक दिया, यद्यपि वे ऐसे दुर्व्यवहार के योग्य नहीं थे। जब उन द्वारपालों ने वैकुंठवासी देवताओं के सामने पूजा के सर्वश्रेष्ठ पात्र उन कुमारों को इस प्रकार रोका, तब अपने प्रियतम प्रभु के दर्शनों में विघ्न पड़ने के कारण उनके नेत्र सहसा कुछ क्रोध से लाल हो उठे और वे इस प्रकार कहने लगे। मुनय ऊचुः को वामिहैत्य भगवति परिचर्ययोच्चैस्तदमरिणां निवसतां विषमः स्वभावः तस्मिन् प्रशान्त पुरुषे गतविग्रहे वा को वात्मवत् कुहकयो परिशंकनीयः। मुनियों ने कहा, अरे द्वारपालों, जो लोग भगवान की महती सेवा के प्रभाव से इस लोक को प्राप्त होकर यहाँ निवास करते हैं, वे तो भगवान के समान ही समदर्शी होते हैं। तुम दोनों भी उन्हीं में से हो, किंतु तुम्हारे स्वभाव में यह विषमता क्यों है? भगवान तो परम शांत स्वभाव है, उनका किसी से विरोध भी नहीं है। फिर यहाँ ऐसा कौन है जिस पर शंका की जा सके? तुम स्वयं कपटी हो, इसी से अपने ही समान दूसरों पर शंका करते हो। न ह्यंतरम भगवतीह समस्त कुक्षा वात्मानमात्मनि नभो नभसीव धीराः पश्यन्ति यत्र युवयोः सुरलिंगिनोः किं व्युत्पादितं ह्युदरभेति भयं यतोस्य। भगवान के उदर में यह सारा ब्रह्मांड स्थित है, इसलिए यहाँ रहने वाले ज्ञानी जन सर्वात्मा श्रीहरि से अपना कोई भेद नहीं देखते, बल्कि महाकाश में घटाकाश की भांति उनमें अपना अंतर्भाव देखते हैं। तुम तो देव रूपधारी हो, फिर भी तुम्हें ऐसा क्या दिखाई देता है जिससे तुमने भगवान के साथ कुछ भेदभाव के कारण होने वाले भय की कल्पना कर ली है। तदवाममुष्य परमस्य विकुंठ भर्तुः कर्तुं प्रकृष्टमिह धी महिमन्धधीभ्यां लोकानितो व्रजत अंतर्भावदिष्ट्यां पापीय शस्त्रै मे रिपवोस्य यत्र। तुम हो तो इस भगवान वैकुंठनाथ के पार्षद, किंतु तुम्हारी बुद्धि बहुत मंद है। अतएव तुम्हारा कल्याण करने के लिए हम तुम्हारे अपराध के योग्य दंड का विचार करते हैं। तुम अपनी मंद
भेद बुद्धि के दोष से इस वैकुंठ लोक से निकलकर उन पापमय योनियों में जाओ जहाँ काम, क्रोध, लोभ प्राणियों के ये 3 शत्रु निवास करते हैं। तेषामितीरित मुभवाववर्धाय घोरम तम ब्रह्मदण्डमनिवारणमस्त्रपुङ्गैः सद्यो हरेरनुचारुगुर बिभ्यतत्तत् पादगृहावपततामतिकातरेण। शनकादि के एक कठोर वचन सुनकर और ब्राह्मणों के शाप को किसी भी प्रकार शस्त्र समूह से निवारण होने योग्य न जानकर श्रीहरि के वे दोनों पार्षद अत्यंत दीन भाव से उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर लौट गए। वे जानते थे कि उनके स्वामी श्रीहरि भी ब्राह्मणों से बहुत डरते हैं। फिर उन्होंने अत्यंत आतुर होकर भगवान हम अवश्य अपराधी हैं, अतः आपने हमें जो दंड दिया है वह उचित ही है और वह हमें मिलना ही चाहिए। हमने भगवान का अभिप्राय न समझकर आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। इससे हमें जो पाप लगा है वह आपके दिए हुए दंड से सर्वथा धुल जाएगा। किंतु हमारी इस दुर्दशा का विचार करके यदि कल्याणवश आपको थोड़ा सा भी अनुताप हो तो ऐसी कृपा कीजिए कि जिससे उन अधमाधम योनि में जाने पर भी हमें भगवत स्मृति को नष्ट करने वाला मोह न प्राप्त हो। एवं तदैव भगवान् नरविन्दनाभः स्वानां विबुध्य सदतिक्रममार्य हृदया तस्मिन् ययौ परमहंस महामुनीनां मनवेशणीय चरणौ चलयन् सह श्रीः। इधर जब साधुजनों के हृदय धन भगवान कमलनाभ को मालूम हुआ कि मेरे द्वारपालों ने शनकादि साधुओं का अनादर किया है, तब वे लक्ष्मी जी के सहित अपने उन्हीं श्री चरणों से चलकर ही वहाँ पहुँचे, जिन्हें परमहंस मुनिजन भी ढूंढते रहते हैं, सहज में पाते नहीं। सनकादि ने देखा कि उनकी समाधि के विषय श्री वैकुंठनाथ स्वयं उनके नेत्र गोचर होकर पधारे हैं। उनके साथ साथ पार्षदगण छत्र चामराज लिए चल रहे हैं तथा प्रभु के दोनों और राजहंस के पंखों के समान 2 श्वेत चंवर डुलाए जा रहे हैं। उनकी शीतल वायु से उनके श्वेत छत्र में लगी हुई मोतियों की झालर हिलती हुई ऐसी शोभा दे रही है मानो चंद्रमा की किरणों से अमृत की बूंदें झर रही हों। कृष्ण प्रसाद सुमुखम स्पृहणीय धाम स्नेहावलोकलया हृदि संस्पृष्टम श्यामे पृथावुरसि शोभितया श्रिया स्व चूड़ामणिं सुभगन्त्यमिवात्मधिष्यम्। प्रभु समस्त सद्गुणों के आश्रय हैं। उनकी सौम्य मुख मुद्रा को देखकर जान पड़ता था मानो वे सभी पर अनवरत कृपा सुधा की वर्षा कर रहे हैं। अपनी स्नेहमयी चितवन से वे भक्तों का हृदय स्पर्श कर रहे थे तथा उनके सुविशाल श्याम वक्षस्थल पर स्वर्ण रेखा के रूप में जो साक्षात लक्ष्मी विराजमान थी, उनसे मानो वे समस्त दिव्य लोकों के चूड़ामणि वैकुंठ धाम को सुशोभित कर रहे थे। पीतांशु के पृथनितंबन विस्फुरन्त्यां कांचालिभिर्तरुतया वनमालया च बलगुप्त
प्रकोष्ठबलयं विनतासुतां से विन्यस्तहस्तमितरेण धुनानमब्जम्। उनके पीतांबर मंडित विशाल नितंबों पर झिलमिलाती हुई करधनी और गले में भ्रमरों से मुखरित बनमाला विराज रही थी तथा वे कलाइयों में सुंदर कंगन पहने अपना एक हाथ गरुण जी के कंधे पर रखकर दूसरे से कमल का पुष्प घुमा रहे थे। उनके अमोल कपोल बिजली की प्रभा को भी लजाने वाले मकराकृत कुंडलों की शोभा बढ़ा रहे थे। उभरी हुई सुघड़ नासिका थी, बड़ा ही सुंदर मुख था, सिर पर मणिमय मुकुट विराजमान था तथा चारों भुजाओं के बीच महामूल्यवान मनोहर हार की और गले में कौस्तुभ मणि की अपूर्व शोभा थी। अत्रोपशिष्टमिति चोस्मितिमिन्दिरायाः स्वानाम धिया विरचितं बहुसोठ्यवाढ्यं मह्यं भवस्य भवतां च भजन्तमङ्गं नयमुर्निरीक्ष निवितिप्त दिशो मुदाकैः। भगवान का शिव विग्रह बड़ा ही सौंदर्यशाली था। उसे देखकर भक्तों के मन में ऐसा वितर्क होता था कि इसके सामने लक्ष्मी जी का सौंदर्य विमान भी गलित ही हो गया है। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं, इस प्रकार मेरे महादेव जी के और तुम्हारे लिए परम सुंदर विग्रह धारण करने वाले श्री हरि को देखकर शनकादि मुनीश्वरों ने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। उस समय उनकी अद्भुत छवि को निहारते निहारते उनके नेत्र तृप्त नहीं होते थे। शनकादि मुनीश्वर निरंतर ब्रह्मानंद में निमग्न रहा करते थे, किंतु जिस समय भगवान कमल नयन के चरणार बिंद मकरंद से मिली हुई तुलसी मज्जरी के गंध से सुवासित वायु ने नासिकारंध्रों के द्वारा उनके अंतःकरण में प्रवेश किया, उस समय वे अपने शरीर को संभाल ना सके और उस दिव्य गंध ने उनके मन में भी खलबली पैदा कर दी। तेवा अमुष्य वदनासित पद्मकोश मुदवीक्ष सुंदरतरा धर कुंदहासं लब्धाशिषः पुनर्वेक्ष तदीयमघ्रीं तद्द्वन्द्वनखारुणमणिश्रयणं निदग्ध्युः। भगवान का मुख नील कमल के समान था। अति सुंदर अधर और कुंदकली के समान मनोहर हास से उनकी शोभा और भी बढ़ गई थी। उनकी झांकी करके वे कृतकृत्य हो गए और फिर पद्मराग के समान लाल लाल नखों से सुशोभित उनके चरण कमल देखकर वे उन्हीं का ध्यान करने लगे। पुंसां गतिं मृगयतामिह योग मार्गे ध्यानास्पदं बहुमतं नयनाभिरामं प्रौष्टं वपुर्दर्शयमामन्यसिद्ध्यैरौक्तिकैः समगुणं युतमष्टभोगैः। इसके पश्चात वे मुनिगण अन्य साधनों से सिद्ध न होने वाली स्वाभाविक अष्ट सिद्धियों से संपन्न श्रीहरि की स्तुति करने लगे, जो योग मार्ग द्वारा मोक्ष पद की खोज करने वाले पुरुषों के लिए उनके ध्यान का विषय अत्यंत आदरणीय और नयनानंद की वृद्धि करने वाला पुरुष रूप प्रकट करते हैं। कुमाराऊचुः यो अंतरहितो हृदि गतोऽपि दुरात्मनां त्वं सोऽद्यैव नो नयनमूलमनन्तराधः
यहोर्कर्ण विवरेण गुहां गतो नः पुत्रानुवर्णितरहा भवदुद्भवेन। शनकाद मुनियों ने कहा, अनंत यद्यपि आप अंतर्यामी रूप से दुष्ट चित्त पुरुषों के हृदय में भी स्थित रहते हैं, तथापि उनकी दृष्टि से ओझल ही रहते हैं, किंतु आज हमारे नेत्रों के सामने तो आप साक्षात विराजमान हैं। प्रभो, जिस समय आपसे उत्पन्न हुए हमारे पिता ब्रह्मा जी ने आपका रहस्य वर्णन किया था, उसी समय श्रवणंध्रों द्वारा हमारी बुद्धि में तो आप ही विराजे थे, किंतु प्रत्यक्ष दर्शन का महान सौभाग्य तो हमें आज ही प्राप्त हुआ। तम त्वां विदाम भगवन् परमात्म तत्त्वं तत्त्वेन संप्रतिरतिं रचयन्तमेषाम् यत्ते नुताप विदितैर्दृढभक्तियोगैर् रुद्रगन्थ्यो हृदि विदुर्मुनयो विरागः। भगवन, हम आपको साक्षात परमात्म तत्व ही जानते हैं। इस समय आप अपने विशुद्ध सत्वमय विग्रह से अपने इन भक्तों को आनंदित कर रहे हैं। आपकी इस सगुण साकार मूर्ति को राग और अहंकार से मुक्त मुनिजन आपकी कृपा दृष्टि से प्राप्त हुए सुदृढ़ भक्ति योग के द्वारा अपने हृदय में उपलब्ध करते हैं। नात्यंतिकं विगणयन्त्यपि ते प्रसादं किन्वन्त्यर्पितभयं भुव पुण्य ऐस्ते एङ्गत्वदङ्घ्रि शरणा भवतः कथाया कीर्त्यन्त तीर्थयशसः कुलसारसाज्ञाः। प्रभु, आपका सुयश अत्यंत कीर्तनीय और सांसारिक दुखों की निवृत्ति करने वाला है। आपके चरणों की शरण में रहने वाले जो महाभाग आपकी कथाओं के रसिक हैं, वे आपके आत्यांतिक प्रसाद मोक्ष पद को भी कुछ अधिक नहीं गिनते। फिर जिन्हें आपकी जरा सी टेढ़ी भाव ही भयभीत कर देती है, उन इंद्र पद आदि अन्य भोगों के विषय में तो कहना ही क्या है। कामं भवः स्ववृजिनैर्निरेषु नष्टा चेतोलिवद्यति नूते पदयोरमेत वाचश्च नस्तु लसिवद्यति ते शोभा पूर्येति ते गुण गणैर्यदि कण्डरन्ध्रः। भगवन, यदि हमारा चित्त भंवरों की तरह आपके चरण कमलों में ही रमणा रहे, हमारी वाणी तुलसी के समान आपके चरण संबंध से ही सुशोभित हो और हमारे कान आपकी सुयश सुधा से परिपूर्ण रहे, तो वे अपने पापों के कारण भले ही हमारा जन्म नरकादि योनियों में हो जाए, इसकी हमें कोई चिंता नहीं है। प्रादुश्चकर्थ यदिदं पुरहूतरूपं तेनेश निर्वृत्तिं वा पुरलं दृशो नः तस्मा इदं भगवते नम इदि विधेम यो नात्मनां दुर्दयो भगवान प्रतीतिः। विपुल कीर्ति प्रभो, आपने हमारे सामने जो यह मनोहर रूप प्रकट किया है, उससे हमारे नेत्रों को बड़ा ही सुख मिला है। विषयासक्त अजितेंद्रिय पुरुषों के लिए इसका दृष्टिगोचर होना अत्यंत कठिन है। आप साक्षात भगवान और इस प्रकार स्पष्टतया हमारे नेत्रों के सामने प्रकट हुए हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं।
ओम श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यायां सहितायां तृतीय स्कंधे जय विजयो शनकादिशापो नाम पंचदशोऽध्यायः। प्रेम सौरो वृंदावन बिहार।